सबके हाथ में रिवॉल्वर था। मैं तो डर गया कि कहीं हम ही को नहीं मार दे सामने। मैं उनके सामने आया तो वहाँ पर उस समय कोई गार्ड वार्ड कोई नहीं मौजूद? कोई नहीं था। गार्ड वाले से मैं पूछा क्या हुआ है तो वो बोल रहे हमको नहीं मालूम क्या हुआ है। अरे पिस्टल जिसके हाथ में है कौन रोकेगा? खाली हाथ वाला रोकेगा? सीधे ऊपर घुस गए। कितने लोग थे? 5 से ऊपर थे लोग। 5 से ऊपर। सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं था उसके पीछे। कितने बजे की ये वारदात हुई? ये लगभग 7 बजे को। पटना के पारस हॉस्पिटल में फायरिंग की बड़ी वारदात होती है। पटना के एसएसपी, पटना के आईजी, तमाम आला अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचते हैं। चंदन मिश्रा नामक एक अपराधी जो पटना के बेऊर जेल में लंबे समय से बंद, वो पारस हॉस्पिटल में पेरोल पर इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ हथियारबंद अपराधी आते हैं, उनको गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। हमारे साथ इस पूरी घटना को देखने वाले एक चश्मदीद हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू कुशवाहा हुआ। राजू जी क्या देखे थे उस वक्त आप? क्या हुआ? जब मैं देखा बाहर में निकला तो वे लोग चिल्लाते हुए, रिवॉल्वर सबके हाथ में था और सबके हाथ में? हाँ, जितने भी थे सबके हाथ में रिवॉल्वर था। मैं तो डर गया कि कहीं हम ही को नहीं मार दे सामने। मैं उनके सामने आया तो वे बाहर चले गए तेजी में। कितने लोग थे? 5 से ऊपर थे लोग। 5 से ऊपर। सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं था उसके पीछे। कितने बजे की ये वारदात हुई? ये लगभग 7 बजे को। उस वक्त सब जगे हुए थे उस कॉरिडोर में? सब कोई थे जिस समय हुआ था? मैं बाहर निकला था तब मैंने उन लोगों को देखा, अंदर जाते हुए नहीं देखा। अच्छा, मैंने कौन एडमिट है आपका यहाँ पे? मेरे पिताजी एडमिट है। पिताजी आपके एडमिट? जी जी। 7 बजे का वो वक्त था, 5 की संख्या में लोग आए थे। जी जी। 5। चेहरा ढके हुए थे कोई लोग? नहीं, चेहरा ढके नहीं थे। कितनी उम्र होगी उन लोगों की आसपास? वे यंग थे, बहुत जवान थे लोग। कितनी उम्र की अगर अंदाजा लगाया जाए? लगभग 40 की उम्र के, 40-35 की उम्र के थे। गोली की आवाज़ सुनाई दी? गोली की आवाज़ हमको नहीं सुनाई क्योंकि मैं बाहर था। वे तो किसी को मार सकते हैं। यहाँ पे कोई भी पब्लिक जिसके गार्जियन आए हैं वो किसी को मार सकते हैं। यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था अच्छा नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था अच्छा कराया जाए। अच्छा। हॉस्पिटल वाले को। वहाँ पर उस समय कोई गार्ड वार्ड कोई नहीं मौजूद? कोई नहीं था। गार्ड वाले से मैं पूछा क्या हुआ है तो वो बोल रहे हमको नहीं मालूम क्या हुआ है। गार्ड बाद में आए हैं। गार्ड बाद में आए? हाँ, बाहर निकले। और क्या देखे आप? और उस वक्त मैंने पूछा कैसा माहौल था? किसको मारे हैं, किसको गोली मारे हैं? तो बाद कहा कि हमको नहीं मालूम है। बाद में मालूम चला है कि किसी को मारे हैं 2nd फ्लोर पे। अच्छा, हाँ, 2nd फ्लोर की है? हाँ, 2nd फ्लोर की। 2nd फ्लोर पे थे? नहीं, मैं 2nd फ्लोर पे नहीं था। अच्छा, 2nd फ्लोर पे कोई मरीज भर्ती था, उसको मारे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ी वारदात हुई है और कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात पटना में कैसे हो सकती है। एक बड़े हॉस्पिटल में कैसे कोई अपराधी आता है और एक व्यक्ति को गोली मारकर फरार हो जाता है। वहीं एक और वृद्ध व्यक्ति ने क्या कुछ खुलासा किया है, जरा आप वो भी सुनिए। इस समय कोई वहाँ तो रोका था उसको? अब रोकते हुए मैं नहीं देखा, मैं पीछे ही खड़ा रहा। वो अपने निकल गए। ऊपर थे? ना मैं नीचे था, यहाँ गेट के नजदीक। कितने बजे? करीब 7:30 पौने 8 हुआ होगा। कितने के संख्या में आए थे बाबा अपराधी? 4-5 थे। हथियार सब लहरा रहे थे? हाँ, खूब आराम से। आदमी भी नहीं था ना यहाँ। अच्छा। उस वक्त आदमी भी इतना नहीं था। सुरक्षा गार्ड थे? घाट तो होगी। उन लोगों ने नहीं रोका? अरे पिस्टल जिसके हाथ में है कौन रोकेगा? खाली हाथ वाला रोकेगा? सीधे ऊपर घुस गए? आप कहाँ थे? सीधे ऊपर घुस गए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? चलो, हो गया। अपने के नाम? गुप्तेश्वर सिंह। कहाँ आइए। रहने वाले? आप कहाँ थे बाबा? मैं बिहार के ही रहने वाला हूँ। मैं आरा जिला। चलो हट जाओ तो। तो आपने सुना कैसे उनका भी कहना है कि सभी के हाथों में हथियार था। वो लोग आए, उस व्यक्ति को जिनका नाम चंदन मिश्रा है उनको गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। पटना पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अब सवालों के घेरे में है कि आखिर दिन दहाड़े इस तरीके की बड़ी वारदात पटना में कैसे हो गई। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।